हेलो एवरीवन। तो ये कहानी है हमारे हीरो ज़ैंगली की, जो कि बहुत ही ज्यादा वीक है, या एटलीस्ट लोग तो यही समझते हैं, क्योंकि कोई भी ज़ैंगली की सीक्रेट सेकंड आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानता। ज़ैंगली दुनिया की नजरों से छुपकर शैडोज में रहते हुए कई वक्त से एक यूनिक मास्क का सहारा लेकर जुल्म का सामना करता आ रहा था, जहाँ सब लोग उसे हिडन ड्रैगन मास्क असासिन के नाम से जानते थे। ये कहानी एक जंगल से शुरू होती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं पहली दफा हिडन ड्रैगन असासिन को। वो यहाँ पर शिकार करने आया था और तभी उसके सामने बहुत ही खतरनाक पर्पल स्केल बीस्ट आ जाता है। तो हिडन ड्रैगन बड़ी ही तेजी से जंप लगाते हुए उसके सामने पहुँच गया था। अब वो बीस्ट उस पर अपनी एनर्जी वेव से अटैक करना शुरू कर देता है, मगर हिडन ड्रैगन पर इसका कुछ खास असर नहीं होता। तो वो बीस्ट बड़ी ही तेजी से उस पर हमला करने चला जाता है, लेकिन हिडन ड्रैगन अपनी जगह पर कायम था। अब वो बीस्ट अपने खतरनाक क्लॉज से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हिडन ड्रैगन बेंड होकर उससे बच जाता है, जिसके बाद उस बीस्ट पर मुसलसल हमला करना शुरू कर देता है, जिससे वो बीस्ट बहुत दूर पुश हो चुका था। अभी दोनों एक बार फिर से भिड़ जाते हैं, मगर वो दोनों भी एक दूसरे के अटैक को डॉज करते जा रहे थे। जिसके बाद हिडन ड्रैगन एक पावरफुल पंच से उस पर्पल बीस्ट को हिट करता है। उसका ये अटैक इतना जबरदस्त था कि इससे पूरा जंगल शेक हो रहा था, जिस वजह से वो बीस्ट इस अटैक को हैंडल नहीं कर पाता और एक ही ब्लो में वो खत्म हो जाता है। अब हिडन ड्रैगन ने उसकी पिल निकाल ली थी, जिसे सेल करने के लिए वो एक शॉप पर पहुंच जाता है। वहाँ पर उस शॉप की ओनर लियू फेई थी। उस पिल को देखकर कहती कि अरे वाह, तुमने तो आज भी इतनी महंगी पिल लाई है, इसका तुम्हें अच्छा खासा गोल्ड मिलेगा। जिसके बाद वो हिडन ड्रैगन को कुछ गोल्ड के सिक्के दे देती है। अब वो अपने गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी लियू फेई उसके पास आकर कहती है कि अगर तुम थक गए हो तो यहाँ के कमरे में आराम कर सकते हो। और उसकी बात करने के अंदाज से हमें पता चलता है कि वो हिडन ड्रैगन के साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन हिडन ड्रैगन था सख्त लौंडा, उसे पुश करके वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर लियू फेई कह रही थी कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते, आज न कल तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। और तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि लियू तो इस बंदे पर पूरी तरह से फिदा है, जिस पर उसका साथी कहता है कि फिदा तो होगी ही ना भाई, आखिरकार ये हिडन ड्रैगन है। दरअसल अपना हीरो बहुत पावरफुल था, जिस वजह से लोग उसे हिडन ड्रैगन के नाम से जानते थे। ये हमेशा मास्क पहनता था, जिस वजह से किसी को भी इसकी रियल पहचान के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अब शॉप के बाहर आते ही एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। इसका नाम लिन रो था और ये जानी मानी लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी। वो शर्माते हुए हिडन ड्रैगन से कह रही थी कि क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन हिडन ड्रैगन अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, तुमने तुम्हारे फियांसे के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर वो कहती कि मेरा फियांसे किसी काम का नहीं है और मुझे उसमें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं, वो तो एक नंबर का निकम्मा है जो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। ये सुनकर हिडन ड्रैगन कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें ऐसे बंदे में दिलचस्पी क्यों होगी, मगर मिस लिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे भी आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लिन रो उसके मना करने की वजह से बहुत भड़क गई थी। वो कहती आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। अब वो जंगल में आकर अपना मास्क उतार देता है। वेल ये हमारा मेन कैरेक्टर ज़ैंगली था और ये चू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। अब ज़ैंगली घर वापस आ चुका था और तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है, तो जल्दी से डोर ओपन करता है। वहाँ पर चूकिंग नाम का बंदा ज़ैंगली की सिस्टर से काफी बदतमीजी से बात कर रहा था। ज़ैंगली की सिस्टर का नाम रूशान था और उसके साथ उसकी मेड यून भी थी। वो ज़ैंगली को वहाँ देखकर कहती है अच्छा हुआ मास्टर आप आ गए। तो वो अपनी बहन से पूछता है कि रूशान बताओ यहाँ पर क्या हुआ, मगर रूशान उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। तो कहती ज़ैंगली तुम फिक्र मत करो, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ पर चूकिंग नाम का बंदा था और ये चू फैमिली का डिसाइपल था। तो ज़ैंगली उससे कहता है मिस्टर किंग आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ, आप तो चू फैमिली के टॉप टैलेंट हो। जिस पर वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर रिश्ता लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारी बहन रूशान के साथ जल्दी शादी करूंगा और ये हमारे ग्रैंड एल्डर की ऑर्डर है, तो आज से तुम मुझे जीजा जी बुलाओगे। और ये सब सुनकर ज़ैंगली उस पर बहुत भड़क जाता है। वो कह रहा था कि तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, लंगूर के हाथ में अंगूर, मेरे ख्याल से तुम अपनी औकात भूल गए हो। तभी रूशन कहती मेरे भाई थोड़ा आराम से बात करो, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर झगड़े हो। और तभी वहाँ पर लिन रो आ जाती है। वो कह रही थी कि चूकिंग ग्रैंड एल्डर का गॉडसन है और आगे चल के ब्राइट फ्यूचर उसका इंतजार कर रहा है। एक बार इन दोनों की शादी हो गई तो तुम लोग फैमिली बन जाओगे। और ज़ैंगली इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए, तुम अपनी आगे की जिंदगी आराम से काट सकते हो। देखा जाए तो तुम कल्टीवेट भी नहीं कर सकते, तो भला तुम अपने सिस्टर को
प्रोटेक्ट कैसे करोगे? अगर रूशान किंग से शादी करती है तो उसकी हिफाजत करेगा। जिस पर ज़ैंगली उससे कहता है कि मिस ली, आप बहुत रईस फैमिली में पैदा हुई हो और आप काफी स्मार्ट भी हो, मैं चाहूँ भी तो आपसे कंपेयर नहीं कर सकता। तो वो कहती चलो अच्छा हुआ, एटलीस्ट तुम्हें अपनी औकात तो पता है। ये वही लड़की है जिसे थोड़ी देर पहले हिडन ड्रैगन ने ठुकरा दिया था। अब ली ज़ैंगली से कहती कि हमारे दरमियान बहुत अंतर है, इसलिए आज न कल हमारा रिश्ता टूट ही जाएगा और वैसे भी हमारी एंगेजमेंट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अब इस बेवकूफ लड़की को कौन ही समझाए कि हिडन ड्रैगन ही ज़ैंगली है। वो कह रही थी ज़ैंगली, अगर मैं तुम्हें सपोर्ट ना करूँ तो तुम एक दिन भी चू मेंशन में टिक नहीं पाओगे। जिस पर ज़ैंगली हंसते हुए कहता है कि आपका सपोर्ट, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं चू ज़ैंगली हमारी एंगेजमेंट की फिक्र करता हूँ। अगर आप ये रिश्ता नहीं तोड़ती तो मैं खुद ही तोड़ देता। ये सुनकर किंग कहता है कि तुम अपने औकात से बाहर बात कर रहे हो। खैर ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मगर मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ शादी करूंगा और इसमें तुम अपनी जबान नहीं चलाओगे, समझ गई तुम? जिसके बाद वो अपनी पावर से ज़ैंगली को प्रेशराइज करना शुरू कर देता है। अब ज़ैंगली को तड़पता हुआ देखकर रूशान उससे कहती कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, देखो तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। लेकिन ज़ैंगली कहता है रूशान तुम इससे शादी नहीं करोगी। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो एक स्क्रॉल किंग की तरफ पास करता है। एक चैलेंज लेटर था जिसमें ज़ैंगली ने किंग को ड्यूल के लिए चैलेंज किया था। वो कहता है कि 3 महीनों के बाद हमारे दरमियान ड्यूल होगी। अगर मैं इस मुकाबले में हार गया तो तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें धूल चटा दी फिर तुम्हें मेरे सिस्टर के साथ एंगेजमेंट तोड़नी होगी और तुम दोबारा से इस मेंशन में अपने मनहूस कदम नहीं रखोगे। तो किंग कहता है मुझे मंजूर है। जिसके बाद उस चैलेंज लेटर को साइन करके ज़ैंगली को दे देता है। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लिनरो कहती ज़ैंगली, जब तुम्हारी सिस्टर की शादी किंग से हो जाएगी तब मैं तुम्हें एक शॉप ओपन करके दूंगी ताकि तुम अपनी आगे की लाइफ आराम सुकून से गुजार पाओ। दरअसल लिन को पूरा यकीन था कि ज़ैंगली ये मैच हार जाएगा। तो ज़ैंगली कहता है कि शुक्रिया मिस लिनरो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस पर लिन कहती वो तो समय आने पर पता चल जाएगा। अब उनके वहाँ से जाने के बाद रूशान अपने भाई से कह रही थी कि तुमने चू किंग को फाइट चैलेंज नहीं करना चाहिए था। तो ज़ैंगली कहते हैं सिस्टर तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास 3 महीने का वक्त है, मैं उसे दिखा दूंगा कि हम भाई बहन से पंगा लेना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तभी यून कहती मुझे तो मेरे मास्टर पर पूरा भरोसा है कि वो चू किंग को अच्छा सबक सिखाएंगे। साथ ही रूशान को भी उसका बर्ताव काफी बदला बदला लग रहा था और तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो बेहोश होकर गिर गई थी मगर ज़ैंगली उसे पकड़ लेता है। रूशान की बॉडी से आइस ऑरा रिलीज हो रही थी। अब इसके साथ एग्जैक्टली क्या मसला है ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। तो अब ज़ैंगली यून को गोल्ड कॉइन्स देकर बताता है कि जल्दी से रूशान के लिए दवाई लेकर आओ, तब तक मैं कुछ हर्ब्स लेकर आता हूँ। ज़ैंगली अब माउंटेन्स में पहुँच गया था। वो कहता है यहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल हर्ब ग्रो होते हैं लेकिन ऑर्डिनरी लोगों को उन्हें पहचानना नहीं आता और थोड़ी देर में उसे कई सारे हर्ब्स मिल जाते हैं। मगर वो कहता है कि ये हर्ब्स तो बस रूशान की पेन को कम करेंगे लेकिन इनसे उसकी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। जिसके बाद वो वापस घर ही जा रहा था कि तभी उसे फील होता है कि उस पर कोई नजर रखे हुए था। इसलिए वो कहता है कि तुम जो कोई भी हो वो सामने आ जाओ और अब वहाँ पर चुयान अपने चमचों को लेकर पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा लूजर मेरे भाई को चैलेंज करेगा। दरअसल चुयान चू किंग का छोटा भाई था और एक बार इसने मिस क्यू को पब्लिकली हरास किया था। इसकी वजह से चू फैमिली पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। अगर चू किंग दखल नहीं देता तो इसे कब का चू फैमिली से निकाल बाहर कर दिया होता। अब ज़ैंगली कहता है अच्छा तो तुम लोग इतनी दूर माउंटेन में बस ये बात करने आए थे कि मैंने तुम्हारे बड़े भाई को चैलेंज क्यों किया। जिस पर चुयान कहता है चलो जल्दी से वो हर्ब्स मुझे दे दो नहीं तो बुरी तरह से मार खाओगे। तो ज़ैंगली तुरंत ही वो हर्ब्स उसके हवाले करके वहाँ से जाने लगता है। तो चुयान बोलता है कि मुझे लगा था कि ज़ैंगली टाइम के साथ साथ थोड़ा पावरफुल भी बन गया होगा मगर ये तो पहले जैसा ही लूजर है। अब ज़ैंगली उन्हें चुपके से देख रहा था। वो लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे और अब ज़ैंगली कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। जिसके बाद वो अपना मास्क पहन लेता है। इधर चुयान के चमचे बोल रहे थे कि 3 महीनों के बाद तुम्हारा भाई उस निकम्मे को हराकर फाइनली उसकी खूबसूरत बहन को अपने घर लेके आएगा। तो चुयान कहता है हाँ और नहीं तो क्या। अब ये लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज आती है। वो कह रही थी कि तुम लोग तो बहुत खुश दिख रहे हो, जरा मुझे भी बताओ कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे ताकि हम लोग मिलकर हंस पाएंगे। अब वो आवाज सुनकर ये लोग इधर उधर देखने लगते हैं और तभी ज़ैंगली अपने दूसरे फॉर्म यानी हिडन ड्रैगन असैसिन वाले फॉर्म में उनके सामने कूद जाता है। अब चुयान उससे डरते हुए पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तो हिडन ड्रैगन उसे बताता है कि मुझे किसी के साथ फाइट करने का मन कर रहा था और अब ये लोग समझ गए थे कि ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं बल्कि ये तो हिडन ड्रैगन असैसिन है। अब चुयान कहता है कि हम 4 लोग हैं और ये अकेला भला हमारा मुकाबला कैसे कर पाएगा।
चलो हम सब मिलकर इस पे हमला करेंगे। जिसके बाद च्युआन एक फॉर्मेशन बना लेता है। इधर ज़ैंगली ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। जिसके बाद ये सभी लोग एक दूसरे पर हमला करने के लिए जंप लगाते हैं, लेकिन हिडन ड्रैगन बिजली की रफ्तार जैसे उन पर पंचेस की बारिश कर रहा था। उसने 1 सेकंड के अंदर ही च्युआन के चमचों को पीट दिया था। उन लोगों ने इस तरह की मार अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई थी। इधर च्युआन के तो होश ही उड़ गए थे और तभी हिडन ड्रैगन उसके एकदम करीब आ जाता है। तो च्युआन वहाँ से भागने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी हिडन ड्रैगन उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है, जिससे च्युआन को गजब का दर्द हो रहा था। और अब हिडन ड्रैगन उस पे एक पावरफुल पंच मार देता है, जिससे च्युआन बहुत दूर जाके गिर गया था। अब हिडन ड्रैगन उससे कहता है, चलो चलो जल्दी से अपनी जेब ढीली करो, इतनी पिटाई की है मैंने तो ऐसे खाली हाथ थोड़ी न जाऊंगा मैं। जिस पर च्युआन कहता है, हिडन ड्रैगन हद में रहो वरना पछताओगे। जिस पर वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम। इतना कहकर उसके पेट पर जोर से अपना पाँव रख देता है, जिससे च्युआन को गजब का दर्द हो रहा था और उसके निकम्मे दोस्त ये सब डरते हुए देख रहे थे। वहाँ पर हम लियू फेई को भी देखते हैं, जो ये सब छुप कर देख रही थी। अब च्युआन अपनी स्टोरेज रिंग हिडन ड्रैगन को दे देता है, जिसे लेकर वो कहता है कि चलो तुम्हारा ये तोहफा मैंने कबूल कर लिया। अब हिडन ड्रैगन के वहाँ से जाते ही च्युआन के दोस्तों से उठाकर घर ले जाने लगते हैं। अब हिडन ड्रैगन वहाँ से जाते हुए अपना मास्क और कॉस्ट्यूम चेंज कर देता है, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ चुका था। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है, तो जल्दी से एक जगह पर छुप जाता है। इधर लियू को हिडन ड्रैगन दिख नहीं रहा था, इसलिए वो बाहर आ जाती है। वो उसे इधर उधर ढूंढ रही थी कि तभी ज़ैंगली उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी। जिस पर लियू अपने फ्लर्टी अंदाज में कहती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी और मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारा महान हिडन ड्रैगन वॉरियर रियलिटी में हमारा बेवकूफ ज़ैंगली होगा। तो अब ज़ैंगली भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने सब कुछ देख लिया। जिस पर वो कहती तुम्हें तो सच्चाई पता है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो। अब वो और मधोशी की आवाज में कहती कि ज़ैंगली क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो, क्या तुम वाकई मेरे साथ ऐसा कर पाओगे। जिस पर वो कहता है कि मैं बहुत कमीना हूँ, इसलिए मुझे सीड्यूस करने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो उसे एक पिल खाने के लिए बोल रहा था, तो कहती आखिर ये है क्या। जिस पर ज़ैंगली कहता है कि ये पॉइजन है और इसका एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है। अब इससे पहले कि वो उसे मना कर पाए, ज़ैंगली उसे तुरंत ही वो पिल खिलाकर वहाँ से भाग जाता है। लियू फेई उसकी इस हरकत से बहुत भड़क गई थी। वो कहती कि आज न कल तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़ेगा। अब ज़ैंगली घर वापस आ जाता है। वो देखता है कि रूशान की तबीयत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो तुरंत एक हर्ब को पिल में तब्दील करके रूशान को खिला देता है और थोड़ी देर में उसे थोड़ा बेटर फील हो रहा था। ज़ैंगली उसे तसल्ली दे रहा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर से तुम्हें हील कर लूंगा। और तभी वहाँ पर यून पहुँच जाती है। ज़ैंगली उस पर चिल्ला रहा था कि तुम्हें दवाई लेकर आने में इतनी देर कैसे लग गई। अगर मैं भी थोड़ा लेट आता तो रूशान की जान खतरे में पड़ जाती। जिस पर यून कहती मास्टर मैं दवाई तो लेकर आई थी, मगर चूकिंग के एक साथी ने वो दवा छीन ली, उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। ज़ैंगली कहता है कि इन लोगों ने तो हद पार कर दी है, अब उन्हें सबक सिखाना ही होगा। जिसके बाद वो यून को हब्स देकर कहता है कि इससे तुम्हारी एक्सटर्नल इंजरीज हील हो जाएगी और हाँ प्लीज रूशान का ख्याल रखना। जिसके बाद वो कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते ही बिजलियाँ कड़कने लगती है और अब यहाँ पर हमें ज़ैंगली की रियल कहानी पता चलती है। लगभग 3 महीने पहले उस पर किसी ने हमला कर दिया था। ज़ैंगली उस अटैक में इतना घायल हो गया कि उसका बचना भी मुश्किल था, मगर तभी उसका खून एक एंशिएंट ट्री स्पेस में मिल जाता है। वो एक खास ट्रेजर था। ज़ैंगली बता रहा था कि इस पेड़ में ऐसी पावर्स थी जो मेरे जैसे बंदों को भी पावरफुल बना सकती है। मैं कभी मार्शल की प्रैक्टिस या फिर कोई टेक्निक मास्टर नहीं कर पाया था, मगर तभी उस एंशिएंट ट्री ने उसे कल्टीवेशन करना सिखा दिया। जिसके बाद ज़ैंगली उस ट्री में बने पोर्टल के अंदर चला जाता है। वो एक अलग ही जगह पर पहुंच गया था, जहाँ पर एक बहुत बड़ा एनलाइटनमेंट मॉन्यूमेंट था जो अपनी एनर्जी वेव्स रिलीज करने लगता है। वो वेव सीधे ज़ैंगली की बॉडी में जा रही थी। इस मॉन्यूमेंट की पावर की वजह से वो चू फैमिली की सारी सीक्रेट स्किल सीख सकता था। इतना ही नहीं, ये मॉन्यूमेंट उसे दूसरी टेक्निक सिखाने में भी मदद करेगा। तब ज़ैंगली वहीं पर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। उसे अपनी सिस्टर और अपने दुश्मनों के विजन्स आ रहे थे। उसे कुछ भी करके लेवल अप करना था और यही ज़ैंगली के पावरफुल बनने की वजह थी। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। वो विजन्स में अपनी सिस्टर को देख पा रहा था। वो उससे कहती कि मेरी फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। मगर ज़ैंगली को पता था कि उसका दिल रखने के लिए ये सब बोल रही है। जिसके बाद वो कड़ी मेहनत करके स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की 5वीं लेवल पर पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि मेरा अपोनेंट चूकिंग 6ठी लेवल पर है और वो जल्द ही 7वीं लेवल पर पहुंच जाएगा। तो अगर मैं 6ठी लेवल पर भी पहुंच गया तो भी उसे आसानी से हरा पाऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद हर्ब्स को देखता है। दरअसल यहाँ पर पर्पल मिट्टी थी, जिससे कई सारी वेराइटीज की स्पिरिचुअल हर्ब यहाँ पर ग्रो होते हैं। तो ज़ैंगली कहता है कि अगर मुझे कोई अच्छा हर्ब मिल जाए तो भी मैं जल्दी से कल्टीवेट कर सकता हूँ। जिसके बाद उस
उस पोर्टल से वापस घर आ जाता है। तभी वो देखता है कि यून पर किसी ने अटैक कर दिया है, तो वो उसकी मदद करने पहुंच चुका था। अब ज़ैंगली उसे एक हब देकर कहता है कि तुम अंदर जाओ, इन्हें तो मैं संभाल लेता हूँ। दरअसल वहाँ पर चूकिंग अपने एक चमचे के साथ आया हुआ था। ज़ैंगली उससे कहता है कि हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और हमारी फाइट के लिए 3 महीने बाकी है, तो तुम यहाँ आकर हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हो? जिस पर चूकिंग कहता है कि मेरी होने वाली बीवी रुशान की तबीयत खराब है, तो मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ ताकि उसे अच्छी सी ट्रीटमेंट मिल पाए, तो इसमें मैंने कौन सा हंगामा खड़ा कर दिया? तो ज़ैंगली कहता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तो इसमें तुम बाहर के लोग टांग नहीं अड़ा सकते। अब ये सुनकर चूकिंग अपने साथी क्यूली को इशारा कर देता है, तो क्यूली तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ज़ैंगली पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। उसकी पावर्स देखकर ज़ैंगली कहता है कि तुम तो स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की 3rd लेवल पर हो, मगर फिर भी तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो। तो क्यूली कहता है तुम एक नंबर के लूजर हो, तो मुझे उकसाना बंद कर दो, रुको जरा मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से हवा में जंप करते हुए ज़ैंगली पर पंच अटैक करने चला जाता है। इधर चूकिंग कह रहा था कि अब तो ज़ैंगली की कोई खैर नहीं, क्यूली उसे एक ही पंच में निपटा देगा, मगर होता उसका उल्टा है। ज़ैंगली जल्दी से साइड में हटकर उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे दूर फेंक देता है। अभी दोनों दोबारा से भिड़ जाते हैं। उन दोनों में तगड़ी फाइट हो रही थी और अब ज़ैंगली उसका पंच पकड़कर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। उसकी पावर्स देखकर चूकिंग समझ गया था कि ये तो स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की 5वीं लेवल पर पहुंच चुका है। इधर क्यूली को भी समझ आ जाता है कि उसने ज़ैंगली से भिड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब ज़ैंगली उसे एक ही पावरफुल पंच में बहुत दूर फेंक देता है, जिसमें वो बेहोश हो गया था। अब चूकिंग कहते हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने अपनी असली ताकत इतने दिनों से छुपा कर रखी है और आज तुमने मेरे साथी को बड़ी बेरहमी से मारा है, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो ज़ैंगली कहता है कि तुम्हारी चमचे ने यून से दवाइयाँ छीन ली थी, उन दवाइयों से मेरी बहन जल्दी ठीक हो सकती थी, मगर इसकी वजह से मेरी बहन की जान खतरे में पड़ गई थी। देखा जाए तो मैंने क्यूली को जान से मारना चाहिए था। चूकिंग को उस पर तो बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो खुद पर काबू रखता है। तभी वहाँ पर रुशान यून के साथ पहुँच जाती है। अब चूकिंग कहते हैं ज़ैंगली तुम 5वीं लेवल पर पहुँच गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे जीत जाओगे। जब हमारी ड्यूल होगी तब मैं सबके सामने तुम्हारी ऐसी धुलाई करूंगा कि तुम्हें अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। खैर वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन तुमने मुझे आज इम्प्रेस कर दिया और अब तो मैं तुम्हें एक लूजर साबित करके ही दम लूंगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ज़ैंगली कह रहा था कि तुम क्या, तुम्हारा बाप भी मुझे हरा नहीं पाएगा और ये बात मैं सबके सामने प्रूव करूंगा। अब रुशान उससे कह रही थी कि भाई तुम में तो पावर्स आ चुकी है, जिस पर वो कहता है सिस्टर इतने सालों तक तुमने मेरा ख्याल रखा, मेरी हिफाजत की है, तो अब तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। रुशान और यून को ज़ैंगली पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। अब ज़ैंगली हर्ब्स की तलाश में माउंटेन में भटक रहा था। अगर उसे कोई अच्छी सी हर्ब मिल जाए तो जल्दी से लेवल अप कर सकता था, एटलीस्ट वो चूकिंग का मुकाबला करने लायक बन सकता है। और तभी उसे एक पर्पल स्पिरिट ग्रास दिख जाती है, जिससे वो तेजी से लेवल अप कर सकता था, मगर वो पर्पल स्पिरिट ग्रास सिर्फ 7 इयर्स पुरानी थी और ज़ैंगली को 10 साल पुरानी ग्रास की जरूरत थी। और तभी उसे याद आता है कि मॉन्यूमेंट के पास जो मिट्टी है उसमें कोई भी ग्रास बड़ी ही तेजी से बढ़ जाती है, तो वो इस ग्रास को वहीं पर ले जाने का डिसाइड करता है। अब उस ग्रास को देख ही रहा था कि तभी रिवर में उसे एक लड़की दिख जाती है। उसका नाम क्यूकिंग था और ये सीलिंग एकेडमी की मेंटोर थी। ज़ैंगली कहता है कि इसकी सांसें तो अभी भी चल रही है, तो जल्दी से पानी में कूदकर उसे बाहर निकाल लेता है। उसके घाव को चेक करने के बाद ज़ैंगली समझ जाता है कि इस पर पॉइजन से हमला हुआ था, जिसके बाद उसे हील करने की कोशिश करता है, मगर क्यूकिंग पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। ज़ैंगली समझ गया था कि इसे ब्लैक स्नेक का जहर दिया गया है और वो बहुत खतरनाक होता है। इस जहर से तो बहुत पावरफुल मास्टर भी नहीं बच सकता। और तभी क्यूकिंग को होश आ जाता है। वो होश में आते ही अपनी सूट ज़ैंगली पर पॉइंट करती है। वो उससे पूछ रही थी कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर ज़ैंगली कहता है देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो मेरे ख्याल से हम दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। तो उससे कहती कि क्या तुमने ही मुझे बचाया है? ज़ैंगली कहता है हाँ, मेरे अलावा यहाँ पर कोई और बंदा दिख रहा है तुम्हें? तभी क्यूकिंग को तकलीफ होने लगती है, तो जल्दी से एक पिल बाहर निकालती है, मगर ज़ैंगली उसे पिल खाने से मना कर देता है। वो कह रहा था कि देखो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से उस आइस स्पिरिट बीड को साइड में रख दो। मुझे पता है ये बीड तुम्हारी मेरिडियन को सील करके थोड़ी देर के लिए पॉइजन को फैलने से रोक सकती है, मगर स्नेक वेनम में इन होता है, तो जब वो तुम्हारी बॉडी के ऑरा से कांटेक्ट में आएगा तो पॉइजन की पावर्स को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देगा। तो कहती कि अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो बता दो। वो दिल में ही सोच रही थी कि ब्लैक स्नेक का जहर बहुत खतरनाक होता है, मगर इस बंदे को उसके बारे में बहुत जानकारी है और वो भी इतनी छोटी उम्र में। अब ज़ैंगली उसकी सूंड को हटाते हुए कहते कि शुक्र मनाओ तुम्हें मैं मिल गया, अब तुम यहीं पर रुको मैं कुछ करता हूँ। जिसके बाद वो कुछ हर्ब्स लेकर क्यूकिंग के पास आ जाता है। वो अपने पावर का यूज करके उन्हें रिफाइन कर रहा था, जिससे एक पावरफुल पिल बन जाती है। अब ज़ैंगली उस पिल को
क्यूकिंग के घाव पर स्प्रेड कर रहा था। ऐसा करते वक्त वो उसे टच करता है तो क्यूकिंग कहती कि वो पिल मुझे दे दो, ये सब मैं कर लूंगी। तो कहता ठीक है ये लो। अब क्यूकिंग खुद ही अपने घाव को हील करना स्टार्ट कर देती है और थोड़ी देर में उसकी बॉडी में फैला हुआ पॉइजन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अब वो ज़ैंग ली को बता रही थी कि पॉइजन की वजह से मेरी बॉडी अभी भी काफी कोल्ड है, तो उसे बताता है कि तुम्हें जिंगलिन हर्ब का कॉन्कोक्शन कंज्यूम करना पड़ेगा, तब जाके लगभग 15 दिनों के बाद तुम फुल्ली रिकवर हो जाओगी। अब वो ज़ैंग ली से पूछ रही थी कि तुम एग्जैक्टली कौन हो, मगर ज़ैंग ली उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है जो मैंने बोला है उसे फॉलो करो और जहर का असर पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा, बाकी कोई सवाल ना पूछो। जिस पर वो कहती कि मुझे एक आखिरी सवाल पूछना है, आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तो ज़ैंग लिन उसके करीब जाते हुए उसे टच करके कहता है कि किसी भी खूबसूरत लड़की को बचाने के लिए रीजन की जरूरत नहीं होती। जिसके बाद वो हंसती हुई वहाँ से चला जाता है। क्यूकिंग तो उससे बहुत इम्प्रेस हो गई थी, इनफैक्ट उसे वो काफी पसंद भी आया था। इधर ज़ैंग ली कहता है कि मेरी सिस्टर और मैं अभी भी बहुत कमजोर है, अगर मैंने ड्यूल में जीत हासिल कर भी ली तो भी क्यूकिंग और उसके साथी हम पर हमला कर देंगे और इतने सारे लोगों से एक साथ निपटना बहुत मुश्किल होगा। और तभी उसे याद आता है कि इस सिटी की 3 ग्रेट फैमिलीज है और इनका मुकाबला करने की ताकत ब्लड वुल्फ गैंग के पास है। ब्लड वुल्फ गैंग के अलावा इनका कोई सामना नहीं कर सकता, तो अगर मैं ब्लड वुल्फ गैंग को मेरी साइड कर ले तो मैं क्यूकिंग का मुकाबला कर पाऊंगा। तो अब वो ब्लड वुल्फ गैंग के किले के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर उनके कई सारे लोग पहरा दे रहे थे और तभी ज़ैंग ली को ल्यूफी दिख जाती है। वो सोच रहा था कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, जाने दो मुझे इससे क्या, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। जिसके बाद वो ल्यूफी का रास्ता रोकते हुए कहता है अरे वाह क्या इत्तेफाक है, मैं यहाँ आया था और तुम भी मुझे यहाँ दिख गई। जिस पर वो कहती कमीने कही कि तू यहाँ क्या कर रहा है, मगर ज़ैंग ली को तो उसके गुस्से पर भी हंसी आ रही थी। वो कहती उस दिन तुमने मुझे जहर की पिल खिला दी ताकि मैं तुम्हारा राज किसी को ना बता पाऊँ, तुम जल्दी से मुझे एंटीडोट दे दो। तो ज़ैंग ली उससे पूछ रहा था कि पहले मुझे ये बताओ इस जगह से तुम्हारा क्या कनेक्शन है, क्या तुम इन लोगों के साथ भी बिजनेस करती हो? तो वो कहती कि तुम मुझे सवाल मत पूछो बल्कि ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर ज़ैंग ली कहता है कि मेरे किले के अंदर दाखिल होने में मदद करो। तो वो कहती है बिल्कुल नहीं, ऐसा तो होने से रहा। ज़ैंग ली कहता है अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा। जिस पर वो कहती ठीक है पहले मुझे एंटीडोट दो फिर मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगी, मगर ज़ैंग ली इसके लिए मना कर देता है। वो कह रहा था कि गौर से देखना मैं किले में जा रहा हूँ, अगर उन लोगों ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया फिर तो तुम एंटीडोट भूल जाओ। जिस वजह से ल्यूफी उसकी बात मान जाती है। अब ये दोनों ब्लड वुल्फ हॉल के पास आ जाते हैं। वो ज़ैंग ली को बता रही थी कि ब्लड वुल्फ हॉल का लीडर यहीं पर बैठा हुआ है, तुम अंदर जाके उससे मिल सकते हो। ज़ैंग ली तुरंत ही हॉल में पहुंच जाता है। वहाँ पर ढेर सारे वॉरियर्स थे। वो ज़ैंग ली को वहाँ देखकर काफी हैरान थे। वो कहते हैं कि यही है चू फैमिली का सबसे बदनाम लड़का, इसे निकम्मा ज़ैंग ली भी कहा जाता है, मगर ये यहाँ पर क्या लेने आया है, शायद इसका दिमाग खराब है इसलिए यहाँ पर मरने चला आया। और अब हम ब्लड गैंग के लीडर को देखते हैं। ज़ैंग ली उसकी बॉडी पर बने सिल्वर टैटूज को देखकर सोच रहा था कि भले ही दिखने में कूल लगते हो मगर ये पावरफुल कर्स सील है, पता नहीं इतनी हिम्मत किसमें होगी जो सीधे ब्लड वुल्फ गैंग के लीडर को इतना खतरनाक शाप देगा। वो उस लीडर से कहता है कि मैं हूँ चू ज़ैंग ली और मैं चू फैमिली की तरफ से आपको ग्रीट करता हूँ। इस लीडर का नाम ज़ाइलांग था और वो एकदम सुकून से अपने सिंहासन पर आराम फरमा रहा था। वो कहते हैं ज़ैंग ली ऐसा क्या हो गया जो तुम यहाँ पर चले आए? ज़ैंग ली उसे बताता है कि मुझे पता है तुम्हारी बॉडी पर जो कर्स सील है उसने तुम्हारी चारों मेरिडियंस को ब्लॉक करके रखा है। दरअसल इस बारे में खुद ज़ाइलांग के अलावा उसके लोगों को भी नहीं पता था। तो वो ये सब सुनकर शॉक हो जाते हैं। तब ज़ैंग ली कहता है लीडर ज़ाइलांग मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो ज़ाइलांग अपने सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए बताता है। ल्यूफी ज़ैंग ली से कहती कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझे किसी भी कीमत पर वो एंटीडोट चाहिए। जिसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। अब ज़ाइलांग उससे पूछ रहा था कि तुम्हें मेरे कर्स के बारे में कैसे पता चला? जिस पर ज़ैंग ली कहता है कि मैं ये सब चीजें पहचान लेता हूँ। तो हंसते हुए कह रहा था कि पूरे शियांग टाउन में भी इस कर्स के बारे में किसी को पता नहीं है, ये बात तो बस मैं जानता था। खैर वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ज़ैंग ली कहता है कि मैं तुम्हारा कर्ज हटा सकता हूँ जिससे तुम्हारी मेरिडियन अनब्लॉक हो जाएगी। तो हंसते हुए कहता है लड़के क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास बात पर यकीन कर लूंगा? तो ज़ैंग ली कहता है ठीक है फिर इसे कंज्यूम करके खुद ही देख लो कि क्या होता है। देखो मुझे पता है कि तुम बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर हो, तो तुम इसे देखते ही पहचान लोगे कि ये कोई पॉइजन नहीं है। तो ज़ाइलांग तुरंत ही उस बोतल को ले लेता है। उसे लेने से पहले ही थोड़ा सोच रहा था। तो ज़ैंग ली कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तो ज़ाइलांग
जायलंग उस पोशन को कंज्यूम कर लेता है। उसके ऐसा करते ही उसकी पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी, साथ ही उसकी बॉडी पर बने मार्क्स भी ग्लो कर रहे थे। अब थोड़ी देर में उसका कर्ज हट गया था। ज़ैंगली कहते, देखो मैंने कहा था ना तुम्हारा कर्ज हट जाएगा, मगर ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। अगर तुम इसे जड़ से खत्म करना चाहते हो तो फिर उसके लिए एक अलग तरीका है। जिस पर जायलंग उससे पूछता है कि क्या तुम सच में इस कर्ज को हटा पाओगे? तो कहते ऑफ कोर्स मैं इसे हटा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। 3 महीनों के बाद मेरे और चुकिंग के दरमियान फाइट होने वाली है। अगर उसके चमचों ने इसमें कोई दखल दी तो मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, अकेले तो बिल्कुल नहीं, और मैं चाहता हूँ कि तब तुम मुझे सपोर्ट करो। जिस पर जायलंग कहता है, लड़के चू फैमिली बहुत पावरफुल है, उनसे पंगा लेना यानी मौत को बुलावा भेजना है। उनसे मैं ही क्या कोई और भी जानबूझकर उलझना नहीं चाहेगा। और रही बात कर्ज की, तो मैं तुम्हें अभी भी कैद करवा सकता हूँ। तुम्हें थोड़ा सा टॉर्चर किया तो तुम तुरंत ही बता दोगे कि मेरे कर्ज को कैसे हटाया जा सकता है। तो ज़ैंगली कहता है, हाँ ये भी बहुत अच्छी आइडिया है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा कि ऐसी खुरापती आइडियाज दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जो भी मुझसे पंगा लेता है उसका हशर देखने लायक नहीं होता। तो जायलंग कहता है, ओ अच्छा तो ऐसा भी है क्या? मगर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा बाल भी बांका कर पाओगी। तो अब ज़ैंगली उसके सामने अपना मास्क पहन लेता है। ये देखकर जायलंग तो बहुत हैरान था। वो कहता है, यार इसकी उम्मीद तो मैंने बिल्कुल नहीं की थी। तुम तो यूजलेस मास्टर के नाम से फेमस हो, मगर रियल में तुम तो हिडन ड्रैगन असैसिन निकले। तो ज़ैंगली अब अपना मास्क रख देता है और कहता है, अब बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी करूँगा। जिस पर जायलंग कहता है, मैं 3 महीनों के बाद वहाँ आऊंगा। अगर वो लोग चीटिंग करे या जानबूझकर तुम्हें परेशान करेंगे तो मैं उन्हें संभाल लूंगा। तो अब जायलंग के साथ डील फाइनल करके ज़ैंगली वहाँ से बाहर आ जाता है। ल्यूफी उसका वहीं पर वेट कर रही थी। वो कहती, चलो एंटीडोट दे दो, मगर ज़ैंगली उसे बस देख रहा था। फिर वो कहता है, मिस लियू मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो वो कहती, जल्दी बको। इसलिए ज़ैंगली उसके पास जाकर कहता है कि क्या तुम्हें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि मर्द लोग एक नंबर के झूठे होते हैं? इतना बताकर वो वहाँ से जाने लगता है। लियू को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। वो कहती कि तुम एक नंबर के कमीने और फालतू इंसान हो, मगर ज़ैंगली को उसकी बातों से क्या ही फर्क पड़ेगा। वो दिल में ही कह रहा था कि पागल औरत, मैं तुम्हें एंटीडोट कैसे दूंगा? मैंने तो तुम्हें जहर भी नहीं खिलाया था, वो तो बस एक नॉर्मल सी पिल थी। और इस तरह से उसने ल्यूफी को दूसरी बार भी उल्लू बनाया था। जायलंग उसे जाते हुए देख रहा था। वो सोचते कि शायद इस बंदे को किसी पावरफुल चीज का सपोर्ट है, नहीं तो इतनी कम उम्र में कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल कैसे मास्टर कर सकता है। खैर अब 3 महीनों के बाद चू मैंशन में बहुत मजा आने वाला है, जिसके बाद हमें चू मैंशन दिखाया जाता है। रूशन वहाँ पर चाय पी रही थी कि तभी ज़ैंगली वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहती, अच्छा हुआ तुम आ गए। जिस पर ज़ैंगली कहता है, वो सब छोड़ो, आज मौसम काफी ठंडा है तो तुम बाहर क्या कर रही हो? जल्दी से अपने कमरे में जाओ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। इतना कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। रूशन कह रही थी कि मेरा भाई अब बहुत समझदार हो चुका है। इधर ज़ैंगली कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एंशिएंट ट्री दोबारा से अपीयर हो चुका था। जब ज़ैंगली अपनी आंखें खोलता है तो मॉन्यूमेंट के पास पहुँच गया था। वो देखता है कि उसने लगाई हुई हब कुछ ही घंटों में बहुत बड़ी हो चुकी है। वो कहता है कि अब तो ये मैच्योर हो गई, इसे कंज्यूम करके मैं स्पिरिट इंस्क्रिप्शन के 6ठे लेवल पर पहुँच जाऊंगा। अब वो दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। उसने अपनी पावर से उस हब को मैच्योर कर दिया था, जिसके बाद वो अपने हाथ पर कट मार के उस पौधे की पावर्स को खुद के ब्लड में मिला देता है। उस हब को उसके ब्लड के साथ मर्ज होते ही वहाँ पर बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी। ज़ैंगली देखता है कि वो तो बहुत स्ट्रांग बन चुका है। वो कह रहा था कि मैंने बस 1 महीने के अंदर ही स्पिरिट इंस्क्रिप्शन के 6ठे लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। चू किंग जैसे जीनियस भी यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 सालों का समय लेते हैं। वाकई ये जगह किसी सोने की खान से कम नहीं है। जब मैं थोड़ा और पावरफुल बन जाऊंगा तब मैं एक पिल रिफाइनर भी बन सकता हूँ। एंशिएंट ट्री और एनलाइटनमेंट मॉन्यूमेंट की मदद से मेरी पिल रिफाइन करने की स्किल एडवांस लेवल को अचीव कर सकती है। अब ड्यूल में ज्यादा टाइम नहीं बचा तो मैंने जल्दी से मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को ढूंढना चाहिए और फिर मैं मॉन्यूमेंट की मदद से मेरी स्किल को इनहेंस करूंगा। और अब हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है। ज़ैंगली वहाँ से गुजर रहा था, तभी वहाँ पर टाइम पास करने वाले लोग बोलते हैं कि ये तो इधर मजे काट रहा है, इसे ड्यूल की जरा सी भी टेंशन नहीं है, शायद यहाँ पर मार्शल आर्ट की टेक्निक ढूंढने आया है। जिसके बाद वो जोर से बोल रहे थे कि इसे तो कल्टीवेट करना भी नहीं आता, आखिर मार्शल आर्ट लेकर क्या करेगा। ज़ैंगली ने उनकी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके ट्रेजर पवेलियन में पहुँच जाता है। वहाँ पर वुडन मेटल ऐसे 2 सेक्शन बने हुए थे। तो ज़ैंगली अपनी पावर्स की मदद से अच्छी टेक्निक को ढूंढने लगता है। उसे वहाँ पर 2 खास टेक्निक मिल गई थी। अब वो काउंटर पे उसे खरीदने जाता है तो काउंटर पर बैठा हुआ बंदा उन टेक्निक्स को
देखकर काफी शौक था। वो कहता है कि तुम्हें खरीदना है तो खरीद लो, लेकिन मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ कि ये इनकम्प्लीट है। इनफैक्ट हमारे एल्डर भी इसे प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो ज़ैंगली कहता है कि आपकी नसीहत के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं इन्हें खरीदूंगा। तो मास्टर कहता है ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन 6 महीने के बाद तुम इन्हें वापस कर देना। अब ज़ैंगली ट्रेजर पवेलियन से बाहर आ चुका था कि तभी वहाँ पर चुयान अपने चमचों के साथ पहुँच जाता है। वो कह रहा था अरे वाह, देखो तो यहाँ पर कौन आया है। आखिरकार ज़ैंगली को यहाँ पर आने का टाइम मिल ही गया। ज़ैंगली उसे देखकर सोच रहा था कि शायद पिछली बार इसे मार थोड़ी कम पड़ी थी, मैंने इसे लाते मारने में कंजूसी कर दी। अब चुयान कहता है ज़ैंगली अगर खुद की भलाई चाहते हो तो वो टेक्निक मुझे दे दो। यार वैसे भी तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, अगर तुम मार्शल आर्ट सीखने गए तो खुद के ही हाथ पैर तुड़वा लोगे। देखो भाई, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। चुयान के दोस्त भी बोल रहे थे कि ज़ैंगली तुमने तो घर में ही रहना चाहिए, बाहर निकलते हो तो लोग तुम पर थूकते हैं, सभी लोग तुम्हें निकम्मा बोलते हैं। जिस पर ज़ैंगली कहता है कि मैं सड़क पर भौंकने वाले कुत्तों पर ध्यान नहीं देता, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोगों को गुस्सा आ गया था। चुयान कहता है ज़ैंगली तुमने मुझे कुत्ता बोला, जिसके बाद वो अपने कुत्तों को उसे मारने के लिए भेज देता है। वो कह रहा था कि इसकी ऐसी धुलाई करो कि जिंदगी भर ना भूल पाए। इधर ज़ैंगली ने अपनी पावर से रास्ते पर पड़े पत्थरों को उठा लिया था और फिर वो उसी से चुयान के चमचों पर हमला कर देता है। चुयान देख रहा था कि वो सभी पत्थर उसकी तरफ स्लो मोशन में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके साथी भी पतंग जैसे उड़ रहे थे। ये सब देखकर चुयान को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो दिल में ही कह रहा था कि इसके जैसे लूजर में इतनी पावर्स कहाँ से आ गई। जिसके बाद वो ज़ैंगली से कह रहा था कि मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, तुम्हें पता है ना मैं चू किंग का भाई हूँ। लेकिन ज़ैंगली को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो कहता है मुझे पता है मैं किसकी पिटाई कर रहा हूँ। जिसके बाद वो चुयान पर पावरफुल अटैक करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। अब ज़ैंगली उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, उसे डराने के लिए अपना पैर उठा लेता है। चुयान को लग रहा था कि अब तो मुझे खतरनाक लात पड़ेगी, लेकिन ये तो बस ज़ैंगली ने उसे डराने के लिए किया था। चुयान उसे कहने वाला था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, लेकिन ज़ैंगली कहता है कि ये सब बकवास नहीं करो, तुम्हें भी पता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। जिसके बाद ज़ैंगली सीधे जाकर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। वो अब मॉन्यूमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट के पास पहुंच चुका था। उसने अपने मार्शल आर्ट्स के स्क्रॉल भी बाहर निकाल लिए थे। अब वो दोनों स्क्रॉल्स मॉन्यूमेंट में जाकर उनकी सारी जानकारी बाहर आ जाती है। उन दोनों टेक्निक्स का नाम था 9 थंडर सील और गोल्डन मेरिडियन आर्ट। ये दोनों टेक्निक रैंकिंग में अर्थली ओरिजिन के 6 स्टार्स में आ जाती है। ज़ैंगली कह रहा था कि वाकई इस बार तो मेरे हाथ खजाना लग गया। जिसके बाद वो गोल्डन मेरिडियन आर्ट को अपने मेरिडियंस पर लगाना शुरू कर देता है, जिससे तेज गोल्डन रोशनी उसके आसपास फ्लोट हो रही थी। वो कहता है कि 9 थंडर सील बहुत डोमिनेटिंग और भयानक है। अगर मैंने 9 सील्स को अच्छे से मास्टर कर लिया तो किसी भी पावरफुल टेक्निक को मात दे सकती है। जिसके बाद वो 9 सील की प्रैक्टिस करके उसे मास्टर कर लेता है। वो कह रहा था चू किंग, ड्यूल के बाद तुम चू फैमिली के टॉप टैलेंट नहीं रहोगे, और ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। जिसके बाद वो कई दिनों तक अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। उसने उन दोनों टेक्निक्स को मास्टर कर लिया और अब ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और अब फाइनली ड्यूल का दिन आ चुका था। ज़ैंगली अपनी सिस्टर यून के साथ अरीना में पहुंच जाता है। तभी मैच देखने आया बंदा कहता है कि एक चू फैमिली का टॉप टैलेंट है और दूसरा है चू फैमिली का निकम्मा। इन दोनों के टाइटल से ही हमें समझ आता है कि जीत किसकी होगी, तो फिर ये ड्यूल करने का क्या फायदा। तभी एक दूसरा बंदा कह रहा था कि मैंने सुना है कि निकम्मे ज़ैंगली ने चुयान को हरा दिया था। तो उसका दोस्त कहता है क्या कह रहे हो तुम, क्या सच में ऐसा हुआ था। और तभी वहाँ पर लिन रो आ जाती है। वो कहती ज़ैंगली मैंने सुना है कि तुम अब कल्टीवेट कर सकते हो, मगर फिर भी हमारी एंगेजमेंट कैंसिल होने वाली है क्योंकि अब मैं किसी और को पसंद करती हूँ। शायद तुमने भी उसका नाम सुना ही होगा, वो है हिडन ड्रैगन असासिन। जिस पर ज़ैंगली कहता है मिस, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिलाया कि हमारी एंगेजमेंट कैंसिल होनी है। फिलहाल तो आप आराम से बैठकर ड्यूल देखना। और रही बात हिडन ड्रैगन की, तो वो मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसे तुम्हारी जैसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ये सुनकर वो गुस्से में कहती कि तुम बकवास ना ही करो तो बेहतर होगा, देख लेना आखिर में तुम ही पछताओगे। और अब वो अपनी जगह पर चली जाती है। ज़ैंगली कह रहा था कि आज मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अब हम चू फैमिली के ग्रैंड एल्डर चू शाओटियान को देखते हैं। वो ड्यूल के मेन गेस्ट थे और अब वहाँ पर चू किंग पहुँच जाता है। उसके साथ 2 और बंदे थे। ये तीनों मिलकर शियांग टाउन के टॉप टैलेंट्स माने जाते थे। उसमें से एक है शीजैन, वो शी फैमिली का डिसाइपल है, और दूसरा है क्यूली। रुशन यून को बता रही थी कि ये तीनों भी सीलिंग एकेडमी में एडमिशन लेने वाले थे, मगर चू किंग ने इन दोनों को रास्ते से हटा दिया। चू किंग एक नंबर का मतलबी इंसान है। अब यून उससे पूछ रही थी कि ये सीलिंग एकेडमी इतनी फेमस क्यों है। तो
रूशान बताती है कि सीलिंग एकेडमी 10 टेरिटरीज में से एक है। शैनलॉन्ग एम्पायर के पास बहुत पावरफुल फोर्स है और वो बंजर इलाकों में डोमिनेट भी करते आए हैं। साथ ही उनके पास कई सारे मिरेकल्स भी हैं। मगर शैनलॉन्ग एम्पायर में सबसे खास है सीलिंग एकेडमी। वहाँ पर माउंट बुद्धा, किंग्सवेन सेंचुरी और डार्क डिमन रेल्म भी मौजूद है। मगर सीलिंग एकेडमी की बात ही कुछ और है। और तभी वहाँ पर चू किंग आ जाता है। वो कह रहा था, ज़ैंगली, मुझे लगा था कि तुम डर के मारे यहाँ पर नहीं आओगे। जिस पर ज़ैंगली उसे ताना मारते हुए कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें निराश कर दिया। और अब वहाँ पर लियू फी भी पहुँच जाती है। वो सीधी ज़ैंगली के पास आकर बैठ जाती है। इसका मतलब वो ज़ैंगली को सपोर्ट कर रही थी। जिसके बाद वो ज़ैंगली को धीरे से बताती है कि तुम संभाल कर रहना, कुछ लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाने वाले हैं। ये सुनकर ज़ैंगली कहता है, मिस, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी फिक्र करती हो। तो वो कहती है, हाँ ठीक है, अब ज्यादा फूलना मत। और तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर मिस लियू को बताता है कि सेकंड मास्टर चुयान आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ज़ैंगली कहता है कि मिस, जरा संभाल कर रहना, चुयान बहुत कमीना है। तो मिस लियू कहती हो शायद तुम्हें भी मेरी फिक्र हो रही है। जिसके बाद वो चुयान से मिलने चली जाती है। अब चू शाओटियान अरीना में पहुँच गया था। वो सभी का वेलकम करते हुए कहता है कि आप सभी लोग ड्यूल को विटनेस करने वाले हो और ये ड्यूल होगी हमारे क्लैंस के 2 लोगों के दरमियान। जिसके बाद वो चू किंग से कहता है कि फाइट में ज्यादा पावर्स यूज मत करना, वो हमारा ही बंदा है। जिसके बाद चू किंग अरीना में कूद जाता है। वो ज़ैंगली को घूर के देख रहा था, जिससे ज़ैंगली को बहुत गुस्सा आ जाता है। साथ ही रूशन को भी इस मैच से काफी डर लग रहा था। मगर ज़ैंगली कहता है कि तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वो भी अरीना में कूद जाता है। वो अरीना में आते ही चू किंग पर हमला करने चला गया था। मगर चू किंग अपनी पावरफुल ऑरा से ही उसे पीछे ढकेल देता है। और अब चू किंग अपनी कल्टीवेशन लेवल शो कर रहा था। उस स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की 6ठी लेवल पर था और साथ ही उसने ढेर सारी मार्शल आर्ट की भी प्रैक्टिस की थी। उसकी पावर्स देखकर उसके साथी भी थोड़े शॉक थे। मगर वो कहते कि चू किंग बहुत टैलेंटेड है और इसी वजह से उसे सीलिंग एकेडमी में जाने का मौका मिल रहा है। और अब ज़ैंगली भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके सबको दिखाता है कि वो भी कुछ कम नहीं है। जिसके बाद ज़ैंगली चू किंग से कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा, सिर्फ तुम ही लेवल अप कर सकते हो। चू किंग और शाओटियान ये सब देखकर बहुत शॉक थे। चू किंग कह रहा था कि इसने बस 3 महीनों में 1 लेवल एडवांस किया है। इतने कम वक्त में लेवल अप करना पॉसिबल नहीं है। जरूर इसके पास कोई खास ट्रेजर होगा और अब इसे हरा के वो ट्रेजर मैं हासिल करूंगा। जिसके बाद वो सैंड लॉक को एक्टिवेट करके ज़ैंगली पर हमला कर देता है। उसके ऐसा करते ही ढेर सारी सैंड ज़ैंगली की तरफ जा रही थी। वो उसे अपने अंदर धसा रही थी। ये देखकर शीजान कहता है कि ये टेक्निक 4 स्टार्स ऑफ अर्थी ओरिजिन से बिलोंग करती है। इधर हो रही तब ज़ैंगली को अपने अंदर दबा रही थी। मगर तब तक उसने एक शील्ड एक्टिवेट कर दी थी। सबको लग रहा था कि ज़ैंगली इस मूव से हार जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। और अब अटैक करने की बारी ज़ैंगली की थी। वो 9 थंडर सील को एक्टिवेट करते हुए 1 सील थंडर बोल्ट का यूज करता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। चू किंग तो ये देख के बहुत हैरान था। अब वो ज़ैंगली के अटैक से बचने के लिए इधर उधर जंप कर रहा था। जिसके बाद वो अपने स्टार ब्लेड से उस पर हमला कर देता है और उस अटैक को अपने वेपन से काउंटर कर रहा था। इन दोनों के वेपन्स की वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे चू किंग बहुत दूर जाकर गिर गया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ज़ैंगली टॉप टैलेंट की ऐसी धुलाई करेगा। शाओटियान भी सोच रही थी कि आखिर बंदा अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। इधर चू किंग कह रहा था कि तुमने वाकई बहुत अच्छे से अपने स्किल को छुपा कर रखा, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे लूजर को टॉप टैलेंट में नहीं आने दे सकता। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कई सारे फ्लेम वेपन बना लेता है। और तभी शीजान कहता है, ओ ये तो 7वीं लेवल पर पहुंच गया है। इधर ज़ैंगली भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। चू किंग उससे कहता है कि आज तुम्हारा सबके सामने तमाशा बन जाएगा। जिस पर वो कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और अब ज़ैंगली गोल्डन मेरिडियन आर्ट को एक्टिवेट कर देता है। उसकी पावरफुल एनर्जी को देखकर चू किंग शॉक हो जाता है। इधर टॉप टैलेंट कह रहा था कि बाप रे, ज़ैंगली की मेरिडियन का कलर कैसे बदल गया। तो क्यूली उसे बताता है कि ऐसा तभी हो सकता है जब इसके पास 5 स्टार या फिर उससे ज्यादा स्टार वाली अर्थली ओरिजिन की टेक्निक हो। इधर ज़ैंगली बोल रहा था कि चलो आज मैं तुम्हें 6 स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की पावर का विटनेस बनाऊंगा। जिसके बाद वो अपने फ्लेम वेपन से चू किंग पर अटैक कर देता है। इधर चू किंग ने भी उस पर काउंटर अटैक कर दिया था। इन दोनों की पावर से पूरा अरीना शेक हो रहा था और तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और अब चू किंग देखता है कि ज़ैंगली तो अभी भी जैसा कि वैसा है। इधर ज़ैंगली ने 9 थंडर सील को एक्टिवेट करके थंडर बोल्ट से उस पर हमला कर दिया था। ज़ैंगली के फ्लेम वेपन आसमान में जाकर एक पावरफुल थंडर बना देते हैं। इधर चू किंग कह रहा था कि मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इस लूजर के पास ऐसी खतरनाक पावर्स कहाँ से आ गई। और अब ज़ैंगली उस पर वो थंडर गिरा देता है। चू किंग को इससे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो उसे रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश तो करता है, मगर ये इम्पॉसिबल था। और फाइनली एक धमाके के साथ वो नीचे गिर जाता है। सभी लोग कह रहे थे कि बंदा तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता था। रूशान ये सब देखकर बहुत खुश थी। तो वही मिस लिन गुस्सा
साथ ही शाओटियान भी ज़ैंगली पर बहुत भड़क गया था। अब ज़ैंगली कहता है कि चूकिंग तुम ये मुकाबला हार गए हो, जिसके बाद वो शाओटियान से कह रहा था कि जल्दी से रिजल्ट्स को अनाउंस कर दीजिए। जिसके बाद ज़ैंगली उन्हें वो चैलेंज लेटर दे देता है। उस लेटर को पढ़कर शाओटियान झूठी मूठी स्माइल करते हुए कहता है कि ज़ैंगली में काफी इम्प्रेसिव टैलेंट है और उसी के दम पर शायद उसने ये मुकाबला जीत लिया होगा। ये सुनकर लोग कह रहे थे कि ग्रैंड एल्डर शायद क्यों बोल रहे हैं। अरे यार, ये मैच देखकर साफ पता चलता है कि इसका विनर ज़ैंगली है। उसने तो चू किंग की छुट्टी कर दी और अब चू फैमिली का टॉप टैलेंट भी शायद ज़ैंगली ही बनेगा। मगर शाओटियान ये नहीं चाहता था, इसलिए वो कहता है कि अभी भी ये मैच खत्म नहीं हुआ। इधर ज़ैंगली भी थोड़ा कंफ्यूज था। वो सोचता है कि आखिर कमीना ये सब क्यों बोल रहा है। अब शाओटियान बड़े ही प्राउड से सबको बता रहा था कि आप सभी को पता है हमारी फैमिली पिल रिफाइनिंग में माहिर है। देखो, ये तो हो गया फाइट का कॉन्टेस्ट, लेकिन ज़ैंगली ने काफी सारी शर्तें रखी है, तो अगर उन शर्तों को पूरा करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो अब हमने पिल रिफाइनिंग का भी कॉन्टेस्ट रखना चाहिए। अगर ज़ैंगली उसमें भी जीतता है तो फिर उसकी सारी शर्तें कबूल की जाएगी। शाओटियान की ऐसी बातें सुनकर लोग भड़क गए थे। वो कह रहे थे कि चू फैमिली को पिल रिफाइन करना आता ही नहीं, ये लोग तो ढंग से एक पिल भी बना नहीं सकते। चू शाओटियान के पहले जो ग्रैंड एल्डर थे बस वही इसमें माहिर थे, उनके जैसा पिल रिफाइनर चू फैमिली में पैदा नहीं हुआ। इधर ज़ैंगली सोच रहा था कि चू किंग में पिल रिफाइनिंग का थोड़ा बहुत टैलेंट है, वो बचपन में ही कुछ पिल्स रिफाइन करता था और अब शाओटियान को लग रहा है कि मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा और इसी वजह से उसने पिल रिफाइनिंग का टॉपिक बीच में निकाला, क्योंकि वो 100% श्योर है कि मैं उसमें हार जाऊंगा। लेकिन उसे क्या ही पता कि मेरे पास कौन सी ट्रेजर्स है, मैं एंशिएंट ट्री की वजह से सब कुछ सीख सकता हूँ। तो अब ज़ैंगली कहता है, हाँ ग्रैंड एल्डर, ये भी बहुत अच्छी आइडिया है, मैं तो इसके लिए भी रेडी हूँ। इधर शाओटियान सोच रहा था कि पिल रिफाइनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा तजुर्बे की जरूरत होती है और इस ज़ैंगली के पास वो नहीं है, तो चू किंग उसे बड़े ही आसानी से हरा पाएगा, क्योंकि वो बचपन से ही पिल रिफाइनिंग करता आया है। और तभी चू किंग कहता है, ज़ैंगली तुम घमंड में आकर अंधे बन गए हो, तुम देख लेना मैं पिल रिफाइनिंग कॉन्टेस्ट में तुम्हारा क्या हशर करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।